ये शिवमोगा से लगातार फ़ोन आ रहे हैं वक्फ बोर्ड को। ये मैं पहला ये मज़म्मत करता हूँ, जो नौजवान को कत्ल किए गए उनको सज़ा मिलना है। कौन उसका इसका वजह कौन है, और गवर्नमेंट से मैं भी अपील करता हूँ जो वैसा ये करे वो तो बहुत कंडम का बात है। और एक इंसान को कत्ल करने किसी भी हक नहीं है, जो भी मज़हब रहे, जो भी उनका ये जाति रहे, उनको एक दूसरे को, एक इंसान को कत्ल करने का किसी भी हालत से इस्लाम उसको अलाउ नहीं करते हैं। वो मुसलमान कुरान का ख़िलाफ़ है और इस्लाम का भी ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं पहले बात मैं मज़म्मत करता हूँ, वो खंडम भी करता हूँ। जो कुछ लोग इसका पीछे है उनको जल्दी से जल्दी वो कानून का इसमें लेके आना है, उनको सज़ा मिलना है। सेकेंड वन ये है, मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, पूरे हमारा वो शिवमोगा से मुझे बार लगातार कल रात से फ़ोन आ रहे, हर एक जगह में भी घर को घुस घुस के पुलिस लोग गिरफ़्तार कर रहे और मासूम लोगों पे को सब गिरफ़्तार कर रहे। जो मासूम लोग हैं उनको ये उधर सज़ा नहीं मिलना है, और जो मासूम लोग उनका गिरफ़्तार का भी ज़रा पुलिस और ये डिपार्टमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट भी ये है, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ। कौन ये कर चुके गलत जो कौन करे तो भी उसमें किसी भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं, लेकिन तो मासूम लोग को उसमें क्या भी उसमें ये सज़ा भी नहीं मिलना है, उनको ज़रा प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पुलिस से भी मेरा गुजारिश है, ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು। उसके साथ साथ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರೇ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಆಗಬಾರ್ದು। उसमें मैं पुलिस और गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मासूम लोगों को क्या भी उधर प्रॉब्लम ना हो जाए, नहीं होना चाहिए।